एक्सरसाइज थेरेपी में आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। ठीक है, अभी हम लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग के आगे डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती हैं। सबसे पहले आता है एक्टिव रजिस्टेड एक्सरसाइज। एक्टिव रजिस्टेड एक्सरसाइज क्या होती है? इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इन विच डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रेजिस्टेड बाई एन आउटसाइड फोर्स। क्या है? इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज इन विच डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन इज रेजिस्टेड बाई एन आउटसाइड फोर्स। मतलब ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन रजिस्ट होता है किससे? किसी आउटसाइड फोर्स के द्वारा। द एक्सटर्नल फोर्स में बी अप्लाइड मैनुअली और मैकेनिकली। एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो मैनुअली भी हो सकता है और मैकेनिकली भी हो सकता है। मतलब किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है मैनुअली, और किसी मशीन के द्वारा भी उसको अप्लाई किया जा सकता है। अब आता है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस कैन बी डायनेमिक और स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैन बी कैरीड आउट आइदर आइसोटोनिक, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सेकेंड होता है मैनुअल और मैकेनिकल। तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में आपका क्या आएगा? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैन बी कैरीड आउट आइदर आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक। मतलब जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है वो आइसोटोनिक हो सकती है, आइसोकाइनेटिक हो सकती है और आइसोमेट्रिक भी हो सकती है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो मैनुअल भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है। फिर बात करते हैं आइसोटोनिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की। आइसोटोनिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है? इट इज़ डायनेमिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज that is carried out against constant or variable load as a muscle lengthens or shortens through the available range of motion। क्या है? डायनेमिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है that is carried out against constant or variable load as a muscle lengthens or shortens through the available range of motion। इसमें क्या होता है? मसल्स की लेंथ घटती बढ़ती है, ठीक है, और ये डायनेमिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होता है। मतलब कि इसमें मूवमेंट होता है और इन्वॉल्विंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन विच द लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस। और इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इन विच द लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस, जिसमें मसल्स की लेंथ चेंज हो जाती है। इट कुड बी इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। ये इसेंट्रिक भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसेंट्रिक भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रिक भी हो सकता है। सेकेंड क्या होता है? आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इट इज़ फॉर्म ऑफ डायनेमिक एक्सरसाइज इन विच द वेलोसिटी ऑफ मसल शॉर्टनिंग और लेंथनिंग इज कंट्रोल्ड बाई ए रेट ऑफ लिमिटेड डिवाइस दैट कंट्रोल द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। आइसोकाइनेटिक में क्या होगा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक एक्सरसाइज, ये भी फॉर्म है डायनेमिक एक्सरसाइज का, इन विच द वेलोसिटी ऑफ मसल शॉर्टनिंग और लेंथनिंग, इसमें जो मसल्स की वेलोसिटी होती है शॉर्टनिंग और लेंथनिंग की, वो कंट्रोल्ड होती है बाई ए रेट लिमिटिंग डिवाइस। मतलब एक कोई डिवाइस होती है वो जो उसके शॉर्टनिंग और लेंथनिंग को कंट्रोल करती है, ठीक है, दैट कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट। जो कि कैसे कंट्रोल करती है? मूवमेंट ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, उस पार्ट के जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी पार्ट का उसको कंट्रोल करती है। एक्सरसाइज डन विद स्पेशल मशीन दैट अलाउज फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओवर द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। एग्जाम्पल, लेटरल पुल डाउन, स्टेशनरी बाइक, एक्सरसाइज मशीन्स, रिहेबिलिटेशन मशीन। ठीक है, जैसा ही दिया हुआ है उस तरह की मशीन्स होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है।
It is a static form of exercise that occurs when a muscle contracts without change in the length of the muscle or without visible joint motion. क्या है, एक स्टैटिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज होती है, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं होता है। दैट अकर्स व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट चेंज इन द लेंथ। ठीक है, ये कब होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट तो करती है लेकिन मसल्स की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, मतलब घटती बढ़ती नहीं है लेंथ, खाली मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और विदाउट विजिबल जॉइंट मोशन, और इसमें जॉइंट का मूवमेंट भी नहीं दिखता है। बिना किसी जॉइंट मूवमेंट के जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा, मतलब लेंथनिंग या शॉर्टनिंग नहीं हो रही मसल की, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जैसे आप करते हो ना क्वाड्रिसेप्स ड्रिल, हम लोग नी के नीचे कुछ पिलो या टॉवल करके रखते हैं, उसके बाद उसको प्रेस करते हैं छोड़ते हैं, फिर प्रेस करते हैं छोड़ते हैं ना, ये आइसोमेट्रिक होती है नी की। ऐसे ही आप जब सर्वाइकल में करते हो तो हाथ रखते हो फोरहेड पे और फोरहेड से फोर्स लगाते हो हाथ पे और हाथ से उसको रोकते हो, तो इसमें क्या हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पर लेंथ नहीं चेंज हो रही, क्योंकि गर्दन का कोई मूवमेंट नेक का नहीं हो रहा है, खाली आप फोर्स लगा दो छोड़ दो। तो ये होता है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट आता है मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। It is a type of active resistive exercise in which resistance is provided by therapist or other health professional। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ एक्टिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज है जिसमें रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है सॉरी, प्रोवाइडेड बाय थेरेपिस्ट और अदर हेल्थ प्रोफेशनल, किसी मतलब हेल्थ प्रोफेशनल के थ्रू लगाया जा रहा है या थेरेपिस्ट के थ्रू लगाया जा रहा है, जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है। ए पेशेंट कैन बी टॉट हाउ टू अप्लाई सेल्फ रेजिस्टेंस टू सिलेक्टेड मसल ग्रुप। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को भी आप बता सकते हो कि अगर सेल्फ रेजिस्टेंस लगाना है तो कैसे कर सकता है, सिलेक्टेड मसल ग्रुप की एक्सरसाइज के लिए सेल्फ रेजिस्टेंस लगा के भी एक्सरसाइज कर सकता है। इसके लिए उसको आपको लेकिन गाइड करना होगा कि कैसे करना है। तो मैनुअल रेजिस्टेंस में क्या होगा, थेरेपिस्ट लगाएगा या कोई हेल्थ प्रोफेशनल जो है रेजिस्टेंस लगा के एक्सरसाइज कराएगा, या फिर पेशेंट खुद भी इसको कर सकता है, सेल्फ रेजिस्टेंस लगा के ये एक्सरसाइज वो कर सकता है। मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन विच रेजिस्टेंस इज अप्लाइड बाय मींस ऑफ सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट। मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में क्या होगा, इसमें जब रेजिस्टेंस लगेगा तो कैसे लगेगा, अप्लाइड बाय मींस ऑफ सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट, मतलब किसी एक्सरसाइज इक्विपमेंट के थ्रू, किसी मशीन के थ्रू, है ना, या कोई इक्विपमेंट है उसके थ्रू रेजिस्टेंस लगेगा, तो इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। मैनुअल में क्या हो रहा है, थेरेपिस्ट या किसी हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा लग रहा है या पेशेंट खुद कर रहा है। मैकेनिकल में क्या होगा, किसी मशीन के थ्रू रेजिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक्सरसाइज होगी, तो इसे हम बोलते हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। Frequently used terms that denote the use of mechanical resistance are resistance training, weight training and strength training। तो frequently used term होते हैं, जो टर्म यूज़ किए जाते हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Mechanical resistance exercise is commonly implemented in rehabilitation program। मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो होती है वो कहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में, है ना, जैसे एलिमिनेट और रिड्यूस डेफिसिट इन मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर एंड एंड्योरेंस कॉज्ड बाय एन पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, टू रिस्टोर और इम्प्रूव फंक्शनल एबिलिटी। ठीक है, एडवांटेज क्या होगा इसका, ये प्रैक्टिकल होता है ना, क्वांटिटेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरमीडिएट एंड एडवांस फेज ऑफ होता है, एक्सरसाइज लोडिंग फॉर एथलीट्स, मोटिवेशन, है ना, डायनेमिक एंड स्टैटिक है, दोनों तरह से हो सकता है, डायनेमिक भी स्टैटिक भी। इसमें वेरिएशन होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस थ्रू रेंज, है ना।
अब आता है एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के क्या एडवांटेज होते हैं? पहला क्या होता है? एस्टैब्लिश्ड एक क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बेसलाइन मेजरमेंट ऑफ मसल परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या होता है? क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव बेसलाइन मेजरमेंट ऑफ मसल परफॉर्मेंस। दूसरा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग इंटरमीडिएट एंड एडवांस फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन व्हेन मसल स्ट्रेंथ इज 4/5 और ग्रेटर और व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट एक्सीड द थेरेपिस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ड्यूरिंग इंटरमीडिएट एंड एडवांस फेज ऑफ रिहेबिलिटेशन, मतलब जो रिहेबिलिटेशन फेज जो एडवांस स्टेज में होता है। ठीक है, तो वहाँ के लिए ये यूज़ किया जाता है। व्हेन मसल स्ट्रेंथ इज़ 4/5, मसल स्ट्रेंथ अगर 4/5 ग्रेड में है और ग्रेटर या उससे ज़्यादा है, और व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट एक्सीड द थेरेपिस्ट स्ट्रेंथ, और पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो थेरेपिस्ट की स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या उसके बराबर है। प्रोवाइड एक्सरसाइज लोड्स far beyond that which can be applied manually by a therapist to induce a training effect for already strong muscle group। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोवाइड्स करता है एक्सरसाइज लोड फार बियॉन्ड दैट विच कैन बी अप्लाइड मैनुअली बाय ए थेरेपिस्ट टू इंड्यूस द ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ फॉर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप। फोर्थ क्या है? प्रोवाइडर्स क्वांटिटेटिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिफ्थ आता है आपका यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग डायनेमिक और स्टैटिक मस्कुलर स्ट्रेंथ। सिक्स क्या? एड्स वैरायटी टू ए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेवन क्या? प्रैक्टिकल फॉर हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड्योरेंस। एट होता है सम इक्विपमेंट प्रोवाइड्स वेरिएबल रेजिस्टेंस थ्रू द रेंज ऑफ मोशन। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस थ्रू द रेंज ऑफ मोशन, मतलब पूरे रेंज ऑफ मोशन में अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? वेरी वीक मसल्स, है ना, वेरी वीक मसल जो होंगी उसमें आप नहीं कर सकते उस यूज़। अर्ली स्टेज ऑफ हीलिंग स्टेज, जो अर्ली स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज, उसमें भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। नो एकोमोडेशन, है ना, एक्सपेंसिव होता है ये। मेंटेनेंस इसकी थोड़ा सा टफ होती है। मैक्सिमम लोडिंग एट ओनली 1 पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ मोशन, है ना, और एक पॉइंट रेंज ऑफ मोशन पे ये मैक्सिमम लोडिंग होती है। अब डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? आगे देखते हैं। नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन मसल आर वेरी वीक और सॉफ्ट टिश्यू आर इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ हीलिंग। ठीक है, अभी पीछे भी क्वेश्चन में बताया मैंने। सेकेंड क्या होता है? इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमली लोड्स द मसल एट ओनली 1 पॉइंट इन द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है। थर्ड क्या होता है? नो एकोमोडेशन फॉर ए पेनफुल आर्म। फोर्थ क्या होता है? एक्सपेंस फॉर परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है। एप्लीकेशन इन कंडीशनिंग प्रोग्राम्स, इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, कॉम्प्लीमेंट्स में आएगा एरोबिक ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस इन कंडीशनिंग एंड फिटनेस प्रोग्राम। यूज़ ऑफ बॉडी वेट एज ए सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड, मतलब बॉडी वेट को हम रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। इक्विपमेंट स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू फिट ए चाइल्ड कंट्रीब्यूट्स टू प्रोग्राम सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 to 7 years of age। नो फॉर्मल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ठीक है। सेकेंड, एज अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एंड फ्री प्लेग्राउंड एक्टिविटी। प्लेग्राउंड एक्टिविटी में क्या क्या आएगा आपका? स्विंग, है ना, स्प्रिंग हॉर्स,
स्लाइड, सीसॉ, सैंड बॉक्स, है ना, मैरी गो राउंड, मंकी बार, टनल, जंगल जिम, ये सब आएंगे आपका प्लेग्राउंड एक्टिविटीज में। एट एज 6 to 7 years इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सरसाइज सेशन। जब 6-7 साल के एज होगी उसमें क्या होगा, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सरसाइज सेशन। सेकेंड होगा आपका इनकरेज 60 और मोर मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी डेली और एटलीस्ट 3 to 4 days पर वीक। थर्ड क्या होगा, फोकस ऑन एरोबिक एक्टिविटीज़। तो अब जब एज 6-7 साल की होगी बच्चे की तो क्या होगा, उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्सरसाइज सेशन। क्या होता है एक्सरसाइज सेशन का कॉन्सेप्ट। इनकरेज किया जाएगा 60 और मोर मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी डेली और एटलीस्ट 3 to 4 days पर वीक, है ना। तो 60 या उससे ज़्यादा मिनट के लिए लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी कराई जाएगी डेली और एटलीस्ट 3 to 4 days पर वीक। तीसरा क्या होगा, फोकस ऑन एरोबिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जो भी एरोबिक एक्टिविटीज़ है उस पर फोकस करेंगे। और 6 years to puberty, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होगी, एरोबिक एक्सरसाइज होगी, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग विद सुपरविजन, मल्टी जॉइंट यूज होगा, कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज होगी, इंक्रीज रिपीटेशन नॉट वेट। ठीक है, प्रॉपर फिटिंग इक्विपमेंट। अब फोर्थ आता है इंक्लूड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या आएगा, सच एज पुशअप्स एंड जंपिंग एक्टिविटीज़ फॉर बोन स्ट्रेंथनिंग 3 days पर वीक, है ना। 3 दिन करना होगा एक हफ्ते में। उसके आता है व्हेन इंट्रोड्यूसिंग वेट ट्रेनिंग इन द प्री प्यूबर्टी ईयर्स मेंटेन क्लोज एंड कंटिन्यूस सुपरविजन बाय ट्रेन पर्सनल और ए पेरेंट हु हैज़ रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग वेट ट्रेनिंग इन द प्री प्यूबर्टी ईयर्स। अगर प्री प्यूबर्टी ईयर्स में ये हम अगर उसको देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मेंटेन क्लोज एंड कंटिन्यूस सुपरविजन। तो क्या करना है, मेंटेन कंटिन्यूस और क्लोज सुपरविजन जो है वो होना चाहिए किसी ट्रेंड पर्सनल का, है ना, या पेरेंट हु हैज़ रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन, या पेरेंट जिनको इंस्ट्रक्शन सारे पता है। Emphasize low intensity exercise throughout childhood to avoid potential injury to a child's growing skeletal system and to joint and supportive soft tissue. Emphasize multi-joint combined movements. Avoid or limit the use of vigorous resistance exercise. क्या करना है, अवॉइड करना है या लिमिट करना है यूज़ ऑफ विगरस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। मतलब विगरस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो अलाउ नहीं करना है। 9th का इनिशियली प्रोग्रेस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बाय इंक्रीजिंग रिपीटिशंस नॉट रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में करना है इंक्रीज, क्या करना, रिपीटिशन ना कि रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका रिपीटिशन बढ़ाना है, ना कि रेजिस्टेंस, मतलब उसका वेट जो है वो नहीं बढ़ाना है। और बाय इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज जो है बढ़ा सकते हैं। लेटर इंक्रीज वेट बाय नो मोर देन 5%। अब बात की स्टेज में क्या करेंगे, वेट बढ़ाएंगे लेकिन 5% से ज़्यादा एक बार में नहीं बढ़ाएंगे। फिर आपका 10th पॉइंट आता है यूज़ प्रॉपरली फिटिंग इक्विपमेंट दैट इज डिज़ाइंड और कैन बी अडॉप्टेड फॉर ए चाइल्ड साइज। ठीक है, यूज़ क्या करना है, प्रॉपरली फिटिंग इक्विपमेंट, फिटेड इक्विपमेंट जो होगा वो यूज़ करना है दैट इज़ डिज़ाइंड और कैन बी अडॉप्टेड फॉर ए चाइल्ड साइज, जो कि बच्चे के साइज के हिसाब से डिज़ाइंड हो और अडॉप्टेड। फिर नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन कंडीशनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्दी एडल्ट्स, है ना, बिलो 50 to 60 ईयर्स।
सबसे पहले क्या होगा, वार्म अप एक्सरसाइज होगी। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्टिविटी टू रेज मसल टेम्परेचर एंड एंड हार्ट रेट इन प्रिपरेशन फॉर मोर स्ट्रेनस एक्सरसाइज। वार्म अप क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम ग्रेजुअली इंक्रीज एक्टिविटी को ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब बढ़ाते हैं। किसके लिए, टू रेज मसल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एंड हार्ट रेट इन प्रिपरेशन फॉर मोर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, मतलब आगे स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो करनी है, मतलब हैवी एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए क्या करते हैं, हार्ट रेट को और मसल टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर आता है कूल डाउन। कूल डाउन का होता है पीरियड ऑफ लो इम्पैक्ट और स्लोअर एक्सरसाइज फॉलोइंग ए मोर इंटेंस वर्कआउट टू अलाउ द बॉडी टू ग्रेजुअली रिटर्न टू इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल। कूल डाउन पीरियड क्या होता है, ए पीरियड ऑफ लो इम्पैक्ट और स्लोअर एक्सरसाइज फॉलोइंग ए मोर इंटेंस वर्कआउट, है ना, टू अलाउ द बॉडी टू ग्रेजुअली रिटर्न टू इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल। क्योंकि जब बहुत आप हैवी एक्सरसाइज करें उसका फिर उसको धीरे धीरे करके हल्का करते हुए आपको ग्रेजुअली रिटर्न आना अपने पुराने फिजियोलॉजिकल लेवल में, है ना, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, कोई इंजरी ना हो। वार्म अप एक्सरसाइज, देन फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग देंगे, फिर डायनेमिक एक्सरसाइज होगी थ्रू द फुल अवेलेबल एंड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन एंड टारगेट द मेजर मसल ग्रुप ऑफ द बॉडी फॉर टोटल बॉडी फिटनेस। डायनेमिक एक्सरसाइज में क्या करेंगे, फुल अवेलेबल एंड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन करेंगे एंड टारगेट द मेजर मसल ग्रुप, और टारगेट करेंगे मेजर मसल ग्रुप को बॉडी की फॉर टोटल बॉडी फिटनेस। थर्ड क्या होता है, बैलेंस फ्लेक्जन डोमिनेंट पुलिंग एक्सरसाइज विद एक्सटेंशन डोमिनेंट पुशिंग एक्सरसाइज। फोर्थ क्या होता है, इंक्लूड बोथ कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मसल एक्शन। इसमें दोनों यूज होगा, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक मसल एक्शन। क्या होता है आपका, इंटेंसिटी कितनी होगी, मॉडरेट इंटेंसिटी 60 to 80% ऑफ वन रिपीटेशन, है ना, विच अलाउ 8 to 12 रिपीटेशन पर सेट। इंक्रीज इंटेंसिटी ग्रेजुअली बाई 5% इंक्रीमेंट्स एज पेशेंट्स प्रोग्रेस। सेट्स कितने होंगे, 2 सेट्स एंड प्रोग्रेस टू 4 सेट्स, मतलब स्टार्टिंग में 2 सेट करने हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ा के उसको 4 तक कर सकते हैं। रेस्ट इंटरवल्स क्या होगा, 2 to 3 मिनट्स का होगा, 2 से 3 मिनट का इंटरवल होगा रेस्ट बिटवीन सेट्स, 2 सेट्स के बीच में, वाई रेस्टिंग वन मसल ग्रुप एक्सरसाइज अदर ग्रुप। ठीक है, जब एक मसल ग्रुप को आप रेस्ट करा रहे हो तो अदर ग्रुप की एक्सरसाइज वहाँ पे कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, 2 to 3 टाइम्स पर वीक, है ना, 2 से 3 बार तो मैं आपको इसको रिपीट करना है। वन रिपीटेशन मैक्सिमम स्टैंड्स फॉर वन रिपीटेशन मैक्सिमम, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट दैट वन कैन लिफ्ट फॉर ए गिवन एक्सरसाइज। ठीक है, ये मैक्सिमम वेट होता है, अमाउंट ऑफ वेट जो कि जो भी कर रहा है वो उसको लिफ्ट कर सके एक्सरसाइज के दौरान। ओल्डर एडल्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ओल्डर में कैसे करेंगे, ए मेजर गोल ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इन ओल्डर एडल्ट इज, फर्स्ट क्या होता है, टू मेंटेन और इम्प्रूव देयर लेवल्स ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ओल्डर एज में क्या ध्यान देंगे, किस तरह की एक्सरसाइज कराएंगे जो मेंटेन करे और इम्प्रूव करे देयर लेवल्स ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस, मतलब उसका जो फंक्शनल इंडिपेंडेंस है वो इम्प्रूव हो, मेंटेन हो। सेकंड क्या देखेंगे, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिजीज। ठीक है, और हम लोग इसका ध्यान देंगे कि एज रिलेटेड जो डिजीज़ है उसका रिस्क जो है वो कम हो। थर्ड क्या होता है, इम्प्रूव बैलेंस, है ना, बैलेंस को इम्प्रूव करेंगे, स्पीड ऑफ वॉकिंग स्पीड को इम्प्रूव करेंगे एंड द एबिलिटी टू राइज फ्रॉम ए चेयर एंड मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ फॉल्स, और जो इंसिडेंस होता है गिरने का उसको मिनिमाइज करेंगे। गाइडलाइंस फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर ओल्ड एडल्ट्स।
पहला क्या होगा, सिक्योर अप्रूवल टू इनिशिएट एक्सरसाइज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट फिजिशियन, है ना। पहले क्या करना है, सिक्योर अप्रूवल लेना है, इससे जो भी उसके फिजिशियन होंगे, पार्टिसिपेंट के जो फिजिशियन होंगे उसको पहले अप्रूवल लेना है उससे कुछ भी स्टार्ट करके। सेकेंड, इंस्टीट्यूट क्लोज सुपरविजन ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ ट्रेनिंग टू एंश्योर सेफ्टी। थर्ड क्या होगा, मॉनिटर वाइटल साइंस, ठीक है, उसके वाइटल साइंस जो है उसको मॉनिटर करना है, हार्ट रेट, बीपी एंड रेस्पिरेटरी रेट, पर्टिकुलरली व्हेन द प्रोग्राम इज प्रोग्रेस्ड। फोर्थ क्या होता है, परफॉर्म एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ऑफ वार्म अप एक्टिविटीज़ बिफोर ईच सेशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। क्या करना है, कोई भी सेशन शुरू से करने से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप एक्टिविटी करनी है। फिफ्थ, अवॉइड हाई लोड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज टू रिड्यूस एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन जॉइंट। कोई भी हाई लोड एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि उसके जॉइंट्स पे कोई स्ट्रेस आए। अवॉइड फ्लेक्जन डोमिनेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दैट कुड एम्फसाइज पोस्चरल चेंजेस, ठीक है। सेकंड, सेवन्थ क्या, यूज़ वेट मशीन्स दैट अलाउज द पार्टिसिपेंट टू परफॉर्म एक्सरसाइज इन ए सीटेड पोजिशन टू अवॉइड लॉस ऑफ बैलेंस। क्या करना है, वेट मशीन का इस्तेमाल करना है जिससे कि एक्सरसाइज जो है वो सीटेड पोजीशन में हो सके, टू अवॉइड लॉस ऑफ बैलेंस। फिर आता है इंक्लूड लो इम्पैक्ट वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, स्क्वाट्स, स्टेप अप, स्टेप डाउन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी वेट। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुड बी कपल्ड विद एरोबिक ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज एंड बैलेंस। मतलब आपकी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो कपल्ड हो सकती है किसके साथ, एरोबिक ट्रेनिंग के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एंड बैलेंस एक्टिविटीज के साथ। चलिए, ये आप लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको यहीं क्लोज करते हैं, टाइम भी आप लोग का लगभग पूरा हो रहा है।